बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 12 में ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसमें से क्या होता है, बहुत ये इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। देखिए, जैसे कि आपके नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th क्लास के, तो उसमें ये है कि कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं, है ना। एवरेज ये मान के चलिए 60 से 70% क्वेश्चन एवरेज रहते हैं ना। मतलब एवरेज का मतलब ये है कि जो मतलब रिपीट होते जाते हैं। 20 से 30 से 40% क्वेश्चन जो है जो नए डालते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जैसे कि मान लो आपके कुछ चैप्टर इजी हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा आपका हो गया मैट्रिक्स, तीसरा हो गया आपका डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आव्यूह, सारणिक, आपकी प्रायिकता। पांचवा चैप्टर आपका होगा कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। और 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर आप ये समझ लो। तो ये चैप्टर ऐसे हैं कि मतलब बहुत इजी है। बहुत इजी का मतलब ये है कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है ज़्यादा, है ना, तो अगर ये कुछ चैप्टर्स पढ़ लेता है तो क्या होगा, उनके चैप्टर से निकल जाएंगे। आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब लाइक अपन बात करें किसकी, फॉर्मूले की, तो कौन कौन से बेस्ड फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कौन से क्वेश्चन अपन करेंगे कि उनका आंसर अपन को। अच्छा हाँ, इससे एक बात चीज़ याद आई कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन, कभी भी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चंस हैं और आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो आप कोशिश करो कि आप प्रूव करने वाले ज़्यादातर करो। क्योंकि प्रूव करने से क्या होता है कि एक तो माइंड सेट रहता है कि अपने को ये लगता है कि अपना आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप कर तो रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन क्या होता है कि अपन ने आंसर सही आया कि नहीं आया अपन ये सोचते हैं। तो क्या होगा, आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन देखोगे ना, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करोगे तो आपको राइट हैंड साइड का पता चल जाएगा। अगर राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया तो समझ जाना कि आपका क्या क्वेश्चन सही है। तो होता है अक्षर से, तो बताया। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है पेपर में। ठीक है, अगर मान लो आप पेपर में आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको बन रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं बन रहे तो भी ठीक है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये मत सोचो कि ब्लैंक छोड़ के आना है, खाली छोड़ के आना, नहीं, ये गलती मत करना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला सबसे इजी चैप्टर क्या है अपना, आव्यूह, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत इजी वैसे मैंने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, एक वो कर लेना। दूसरा सारणिक, सारणिक में किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, क्या चीजें हैं, उसकी भी मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तीसरा चैप्टर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तीसरा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, वो कर लेना। और फोर्थ बेस थ्योरम जो आता है आपका प्रायिकता से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से एक चैप्टर आता है आपका कौन सा, लीनियर बेस थ्योरम। तो उस बेस थ्योरम को आपको करके जाना है। तो ये जो छोटे मोटे चैप्टर इनको तो आप कर ही लेना। 60 से 65 नंबर आपके इससे आ जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर नॉर्मली पढ़ रहे हो, आपको नहीं भी ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत इजी आते हैं। मेन चैप्टर जो है आपके डिटरमिनेंट्स और इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूले हैं, वो ध्यान से समझना क्या है। जैसे मैंने बोला आपको, हाँ, इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये याद रखिएगा पहली चीज। ठीक है, सेकंड चीज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। तीसरी चीज आपकी होती है क्या, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। जो साइन इनवर्स x है, तो ये कोसेक की फॉर्म में इसका आंसर क्या होता है, 1/x। क्या होता है देखना समझना। जब अपन लोग क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा। ठीक है, 1/ कोसेक थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे क्या होगा, एंगल अपॉन में आएगा, और यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू अपॉन में आती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो यहाँ पे था तो यहाँ पे 1 के अपॉन में पूरी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आपका एंगल आएगा। अभी सेक इनवर्स और साइन इनवर्स बने कैसे, तो देखो, साइन थीटा इक्वल टू आपने क्या ले लिया एक्स, तो यहाँ से थीटा को आपने यही रखा, तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स एक्स।
तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, और यहां से हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये 3 चीजें, 1 2 3। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको क्या पूछ लेता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको कभी कभी रखना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो इन्हीं की इस टाइप के फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें डोमेन और रेंज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या होता है साइन इनवर्स एक्स है ना, इसकी डोमेन और इसकी रेंज। इसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा डोमेन रेंज वाला, है ना। अभी मैं साइन और कॉस के बारे में आपको बताऊंगा। तो साइन इनवर्स की डोमेन, साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से +1। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से +π। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ऐसे ही क्या होगा, कॉस इनवर्स का होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन आपकी हो जाएगी -1 से +1। ठीक है, और यहाँ से आपकी इसकी रेंज हो जाएगी क्या, 0 से π/2। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसकी अपनी कम से कम मान लीजिए क्लास आधे घंटे की हो सकती है कम से कम, है ना। इसमें मैं आपको पूरी 6 जो इसके वेरिएंट होते हैं, मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसकी जो आने वाली वीडियो में उसमें अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया। चलिए, इसके कुछ और फॉर्मूले हैं। ये तो इसका आइडेंटिटीज हो गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखिए, इसमें और मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, जैसे आपको पता है ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसी का एक सेकंड होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा इसका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक थर्ड फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और इसका एक फोर्थ फॉर्मूला होता है क्या, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा। और एक होता है आपका tan 2 थीटा। ये क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा में आपके दो फॉर्मूले होते हैं, 2 cos sin थीटा इंटू cos थीटा। सेकंड होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए, यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर थीटा है। tan के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, है ना। इनको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। ये कहाँ कहाँ यहाँ, ये जो है ये वाले फॉर्मूले, ये समझ लो कि आपको पूरी 12th की मैथमेटिक्स में यही यूज होना है। ये कैसे, आपको ये होंगे डिफरेंशिएशन में भी, डिफरेंशिएशन, फिर आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर जो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो पूरा जो है आपका 12th का सिलेबस इन्हीं 3 चैप्टरों में बेस्ड है। मैट्रिक्स की बात की जाए, डिटरमिनेंट्स की बात की जाए, है ना, तो ये तो कुछ अलग से चैप्टर हैं। बाकी पूरा जो आपका 12th चैप्टर है वो इन्हीं तीनों पे बेस है, और जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना है। चलो, इसको फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, देखिएगा, tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। चलो, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करना है। अब आपको दिख गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो मैंने भी आपको कुछ फॉर्मूले बताए। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे देखो यहां 2 थीटा है, तो यहां पे क्या है, थीटा बस है। ठीक है, यहां पर डबल होगा, यहां पर सिंगल होगा। यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे क्या होगा, सिंगल थीटा है। तो यदि मैं यहां पे सिंगल कर दूंगा, यहां पे 1 कर दूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या बोला, फिर समझो इसको। मैंने बोला कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना, 1 है। यहाँ 2 है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, थीटा है। मतलब ये इस साइड वाला भाग आधा होगा, आधा। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है। तो जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि कॉस 4 थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे 4 थीटा आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगेगा वो समझना। अभी मैंने आपको बताया कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कौन से वाली आइडेंटिटी से, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पे होगा ये कि ये माइनस का 1 जो है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, और ये तो ऑलरेडी प्लस का था। ठीक है, ये तो ऑलरेडी प्लस का था। तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे ही एक और होता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको यहां लेके जाओ और इस पूरे को यहां लेके जाओ। कहने का मतलब ये है, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहां पे क्या बचा, 1। ये प्लस का कॉस थीटा उधर जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से 1 प्लस कॉस थीटा क्या मिल गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहां पे चलते अपन, मैंने बोला टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं। अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या रहेगा, रहेगा। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो क्या बचा आपका, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इन दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, क्या होता है, हाँ एक चीज मैंने आपको और नहीं बताई, एक चीज और ध्यान समझना। साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा। इन दोनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा। इन दोनों को छोड़ देंगे तो ये, तो यहां से इन दोनों को छोड़ दिया तो आपको क्या आ गया, थीटा बाई 2, जो कि क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। यहां पे होगा ये टेन इनवर्स है। ठीक है, यहां से क्या करो आप, यहां से काम करो, कॉस एक्स क्या करो, कॉमन निकाल लो, या फिर हाँ कॉस एक्स कॉमन निकाल लो। तो कॉस एक्स जब कॉमन निकालोगे तो यहां से कॉस एक्स निकल के यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ पे कॉस एक्स नहीं था तो यहाँ पर कॉस एक्स नहीं था तो क्या करेंगे, इसको अपन अपॉन में दे देंगे। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से समझो। कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज अपन कॉमन निकालते हैं और यदि उसके पास वो चीज नहीं होती है तो उसको अपन क्या देते हैं, अपॉन में दे देते हैं। ठीक है, बटे में उसको अपन दे देते हैं।
तो यहां से हुआ ये कि यहां से भी cos x कॉमन निकालो, तो यहां से भी cos x निकल के तो 1 बचा, प्लस यहां पर cos x नहीं थे तो अपन ने क्या दे दिया, इसको नीचे cos x दे दिया। अब cos x से cos x हो गया आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपको यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, बात समझ में यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस बी का, क्या है tan a प्लस बी का क्या होता है बताना हमको। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो यहां से और tan a माइनस बी का क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, और माइनस वाला फॉर्मूला तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला। ठीक है, तो यहां से tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है tan पाई बाय 4 की। ठीक है, किसकी वैल्यू tan पाई बाय 4 की। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया कौन सा वाला tan पाई बाय 4 माइनस एक्स वाला। ठीक है, कैसे वो समझो। आपने क्या किया, ये फॉर्मूला आपके पास, आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, तो कैसे tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला बन गया किसका, अब देखो 1 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं tan पाई बाय 4 अपॉन tan x, tan पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये फॉर्मूला बन गया किसका tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का। तो यहां से इसकी जगह में ये रख दिया, इन दोनों को छोड़ दिया, तो क्या बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया चीजें, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन करना है। अक्सर क्या होता है 10 वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है पाई बाय 4 ही आता है, और पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 1। तो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आपको लगभग क्या मिलेगा इस क्वेश्चनों में पाई बाय 4 मिलेगा। इनको ये करने की मेथड है, ध्यान से करना। आज मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया, उसको इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से इसको पढ़ के जाना पेपर के एक दिन पहले। और बाकी मैं आपके साथ हूँ, गाइडेंस में आपको देता रहूंगा कि आपको कैसे कवर करना है, क्या चीजें कवर करना है। मैं फिजिक्स के लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको बताऊंगा कि कॉन्केव लेंस और तो इनके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना।